प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग जिस चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो करना चाहिए, उसमें से फर्दर देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि एनसीईआरटी के कौन कौन से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल करना चाहिए। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के ऊपर। तो एक तो आप देखेंगे कि ये मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, f = r/2, m = -b/u। तो इसके ऊपर कोई ना कोई डेरिवेशन आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का यूज करके लैटरल शिफ्ट एंड रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, हो सकता है इसके ऊपर डेरिवेशन आ जाए या ये हो सकता है कि ज्यादातर इसके ऊपर कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसका एक तो आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, खासकर मिराज और ऑप्टिकल फाइबर जो आपका एप्लीकेशन है उसको आप जरूर से अच्छे से करके जाना। μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो ये जरूर से डेरिवेशन कर लेना। इसी का यूज करके पावर ऑफ द लेंस या आपका फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, थिन लेंस का, जो कि लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है, तो ये जरूर से आप डिराइव करके जाना। और इसके ऊपर जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादातर आते हैं। और कैसे आते हैं देखिए, सपोज एक लेंस दे रखा होगा, लेंस का क्या हुआ कि मीडियम चेंज कर दिया गया, उसे एयर से वाटर में डाल दिया, तो अब कहेगा कि फोकल लेंथ जो नया बनेगा वो बताइए, राइट। अब आपको इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे कि सपोज एक लेंस जो है जो कि कन्वेक्स लेंस है किसी एक मीडियम में, अब मैंने उसे उस मीडियम में डाल दिया जिसमें कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो कह देगा कि नेचर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा, क्या वो कन्वेक्स ही रहेगा या वो कॉन्केव लेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। प्लस अब इसमें होगा क्या, एक थिन लेंस दे रखा होगा, थिन लेंस को कट कर दिया जाएगा, थिन लेंस को कट करने के बाद जो नए लेंस बनेंगे उसका फोकल लेंथ कर दिया जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें खासकर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, राइट। तो जो मिनिमम डेविएशन है उसका कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन जो कि आता है आपका μ = sin a + Δm/2 / sin a/2, ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आता है, तो इसको जरूर से कर लेना आप। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते रहते हैं, राइट। ये वाला एक ग्राफ है जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसको जरूर से कर लेना, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, राइट। अब देखिए यहाँ पे डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, एनसीईआरटी ने इसको थियोरेटिकली लिखा हुआ है, हो सकता है कि इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ जाए, डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं बनती है, फिर भी एक बार देख लेना कि भाई कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, राइट। तो हमने ये बात करी है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे कि कौन कौन से और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बट मैं फिर से एक बार स्ट्रेस देना चाहता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है इसकी डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन और इसकी एप्लीकेशन, राइट। ऑप्टिकल फाइबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आप खास कर ध्यान देना। अब हम लोग बात करते हैं आगे और कौन कौन से टॉपिक हैं ऑप्टिक्स में। तो द रेनबो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कभी कभी देखा गया इसके ऊपर क्वेश्चन आते हुए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट यदि आप काफी हाई स्कोर पे जाना चाहते हैं तब तो आपको करना ही पड़ेगा। बस वंस इन ए वाइल द रेनबो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड आई, इन तीनों पे क्वेश्चन आते हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ये नहीं आता है बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस चैप्टर का कहूंगा, जिसमें कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर से अच्छे से करके जाना। इनमें से कोई ना कोई एक डेरिवेशन पूरा लिखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में हर साल कुछ ना कुछ इसके ऊपर आ जाता है या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है। तो डेफिनेटली इस टॉपिक को सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा पूरे रे ऑप्टिक्स में, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि एक क्वेश्चन जो आता है ज्यादातर कि भाई कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का क्या एडवांटेज है ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।
तो ये भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर आप भी वर्कआउट करके जाना, राइट। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एनसीईआरटी के कौन कौन से पेज आप जरूर से कर लेना, जिससे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, राइट। पेज नंबर 318 ये जरूर से कर लेना, इसमें से कोई ना कोई थियोरेटिकल क्वेश्चंस या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसके बाद आप जो करेंगे वो आप करेंगे पेज नंबर 322 में फिगर 9.15, जिसमें कई सारे 3 अलग अलग तरह के प्रिज्म बने हुए हैं, तो उसको फिगर को आप जरूर समझ लेना कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे हो रहा है। तो फिगर 9.15 एक बार जरूर से अच्छे से कर लेना, उसको समझ लेना कि आखिर क्या हो रहा है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी का करना चाहिए और कौन कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना चाहिए, राइट। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज का करा जाना चाहिए, वो देखते हैं। एग्जाम्पल्स में 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th ये सारे आप एग्जाम्पल के प्रॉब्लम कर लीजिए। एक्सरसाइजेज में देखिए 1st, 3rd, 5th, 6th, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 29, 32 एंड 38 ये कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है इस चैप्टर में से आपके सीबीएसई बोर्ड पेपर में। तो इन सारे क्वेश्चंस को और इन सारे प्रॉब्लम्स को आपको करना चाहिए। हालांकि मैं बार बार सजेस्ट यही करूंगा कि जितना बेटर वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर स्कोर पर कर पाएंगे अपने बोर्ड के पेपर में। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो इतना तो करके जाना ही चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं।